अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया। खुदकुश बमबार की निशानदही पर दहशतगर्दों का सरगना यूनिवर्सिटी लेक्चरर गिरफ्तार। वज़ारा बलूचिस्तान ने बताया कि खुदकुश हमलावरों ने 14 अगस्त को मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। खुदकुश हमलावर पकड़ने पुलिस गई तो मुज़ाहमत हुई। दहशतगर्द डॉक्टर उस्मान काजी की अहलिया भी प्रोफेसर है। ये नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में भी यही मुलविस हैं। इदारों को शाबाश देता हूँ। काम में मुझसे सहूलतकारी ली और तंजीम में मेरा जो तंजीमी नाम था वो पे हमीर था, तो मुझे हमीर के नाम से जानते थे। तो जो पहला काम लोगों ने बताया था तो जो रीजनल कमांडर था शिवदेस का नाम था और पे बोगेर वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में खराब में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। गिरफ्तार दहशतगर्द ब्यूटियम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द उस्मान काजी ने बताया कि हम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए ट्रालीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। मुझे हरबियार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। रियासत ने इज्जत दिया, वक़ार दिया। गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखी हुई है। हमारी मुसलसल नजर है कि पाक भारत के दरमियान क्या हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हों। जंगबंदी इतनी आसान नहीं होती, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुशकिस्मत हैं, हमारा सदर वो है जिसकी तरजीह अमन है। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशें होंगी। NDMA ने शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून में मजीद शिद्दत आएगी। कराची में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। बालाई इलाकों मासेरा, बडग्राम और दीगर इलाकों में बारिशों से सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुगरा का मंजर। मुख्तलिफ हादसात में 400 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी और लापता हो गए। गुनीर में कुदरती आफत 213 जिंदगियां निकल गई। पीर बाबा का 10 किलोमीटर का इलाका मलियामेट हो गया। जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। जख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 75 घर मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों स्याह महसूर। जिसका भी जितना नुकसान हुआ है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कंपनसेशन देगी, चाहे वो जिस तरीके से भी जिसका नुकसान हुआ है। और हमारे चौके पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस GB और जो पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस वजह से कुछ एरियाज हमारे इसके अंदर अलर्ट पे हैं कि यहाँ पे मसाइल आएंगे। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर भी काम करने लगे हैं इंशाल्लाह। कोई मदद करना चाहता है तो करे, वरना हमें कोई जरूरत नहीं। KP हुकूमत आवाम की तमाम मुश्किलात का अजाला करेगी। वज़ीर आली अमीन गंडापुर की स्वात में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ये वो सूबा नहीं जिसके पास वसाइल ना हो। वफाकी हुकूमत को अपना फर्ज समझकर मदद करनी चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान गुनीर में हुआ, जिसकी वजह तजावजात हैं। सैलाब से मुतासर घर तामीर किए जाएंगे। जो ऑपरेशन DIG खान में हुआ, हर जगह करना होगा। अवाम ताउन करें।
سیلاب متاثرین کو خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو چکا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر معاوضہ دگنا کر دیا گیا ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے جہاں بک افراد کے معاوضے کا پیکج 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. معاوضوں کی ادائیگی کے لیے تمام اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں. آج سے باضابطہ طور پر تمام متاثرہ اضلاع میں معاوضوں کے چیکس کی تقسیم شروع ہو جائے گی. مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ. پی ٹی آئی میں ترجمان نے کہا ہے کہ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور توانسہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,30,000، کالا باغ 4,32,000 ریکارڈ، چشمہ کے مقام پر 4,80,000 اور توانسہ کے مقام پر 4,54,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. حکومت کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا ہے. جاب فیئر کا انعقاد خوش آئند ہے. نوجوانوں کو روزگار کے مواقع تلاش کرنے میں مدد ملے گی. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، نوجوانوں کو محنت کرنا ہوگی. پنجاب حکومت کا ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور شہروں کی جدید تعمیر کے لیے جاپانی تجربات سے سیکھنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کے تجارتی، معاشی اور ثقافتی مرکز یوکوہاما شہر کا دورہ. یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات اور شہروں کو جدید ترقیاتی نظام فراہم کرنے سمیت مختلف شعبوں میں سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفد کے اربن ڈیولپمنٹ پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بلٹ ٹرین اور ریلوے کی بہتری کا جائزہ لیا.